अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक़ और ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप तमाम के सामने ऐलान किया गया था कि आज बाद नमाज इशा इस मस्जिद आदम अलैहिस्सलाम में मैं चंद बातें आप तमाम के सामने दौरे हाजिर में करने वाले चंद अहम काम इस मौजू इस टॉपिक पर रखूँगा। और मेरा किसी एक काम के सिलसिले में शहर हैदराबाद आना हुआ, कुछ ही देर 1 घंटा या सवा घंटा पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ के अहबाब ने ये मुनासिब समझा कि एक छोटी सी नशिस्त जो है यहाँ रखी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ जमा हुए इस शौक़ से कि चंद बातें इंशाअल्लाह हम सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में लागू करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। जनरली इज्तिमात प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं, और जब भी मुझे इज्तिमा में नौजवान नज़र आते हैं, और यहाँ बहुत कम लोग हैं जिनके दाढ़ी और सर में सफ़ेद बाल नज़र आ रहे हैं मुझे, मतलब यहाँ ज़्यादा लोग ऐसे बैठे हैं जो नौजवान हैं। तो मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ नौजवानों से कि जब भी किसी इज्तिमा में, किसी प्रोग्राम में, किसी दर्स में जाते हैं ना, मतलब सुनने के लिए, दीन की बात सुनने के लिए आप जमा होते हैं, जाते हैं, तो कोशिश ये करें, कुछ ना सही, वैसे तो असल होना तो ये चाहिए कि इंसान बहुत सारी बातें सीखे और बहुत सारी चीज़ों पर फिर सुनकर अमल करना शुरू करे। बट चलिए वो नहीं भी हो पाया तो अगर ये भी सोच ले कि एक सिर्फ तब्दीली लाऊंगा, अब होना तो बहुत सारी चाहिए लेकिन सिर्फ चलिए एक को ही लेकर चलते हैं सिर्फ, तो एक जुमा खुतबा भी हो सकता है, एक ईद का खुतबा है, या किसी एक इज्तिमा में आप गए, और साल में ऐसे तो जुमा पूरे अगर पढ़ ले तो एक 52 के करीब जुमा होते, 50 से 52, और उसके अलावा ईदें 2 खुतबे वो हो जाते हैं, उसके अलावा कई इज्तिमात में आप लोग जाते, महीने में एक जोड़ लें उसको समझ लीजिए, तो ऐसा एक 60 से ज़्यादा बार तो आप कहीं ना कहीं जमा होते हैं। तो अगर ये तैयार कर ले हमारे यूथ्स, हमारे नौजवान, कि एक चीज़ तो सीख कर तब्दील लाऊंगा, बस एक की मैं डिमांड कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए कि हम तो बहुत सारी बातें सुने, सीखें, समझे और अमल करें, लेकिन अगर वो एक तब्दीली भी लाने की अगर हम कोशिश करें कि इस प्रोग्राम से ये तब्दीली हुई, तो मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी बदल जाएंगी इंशाअल्लाह, है ना। लेकिन अगर हम इज्तिमात में आए, जुमा खुतबों में आए, और आने का मकसद वहाँ से नसीहत हासिल करना या कोई चीज़ सीखना और ज़िंदगी में अमल में उसको लाना, वो ना होते हुए अगर हम ये सोच कर आए कि यहाँ बहुत मज़ा आता, मतलब वो कैसा आता मुझे नहीं हो, लेकिन आता लोग, तो लोग मुख्तलिफ़ लोगों को वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक क्या बात बोलते हैं, उससे ज़्यादा उनको कुछ मज़ा भी आता है। वो क्या रहता है मुझे नहीं आता, वो तो बहुत मज़ा आया आज। अगर पूछा जाए क्या मज़ा आया तो ज़बरदस्त बोले उन्होंने, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन आपको फ़ायदा क्या हुआ उससे? क्या यही मकसद था कि हम आए और उसके मुखर्रिर ने ऐसा अच्छा बोला, इतने ज़ोर से बोला, वो सुने और बस बहुत मज़ा आया और चले जाए? नहीं, फिर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। तो कम से कम ये हर बार आप तहिया करें, एक इरादा करें कि मैं जब भी किसी दीनी प्रोग्राम, इज्तिमा, दर्स, खुतबा कुछ भी हो जाऊँगा, और जब कोई भी ख़तीब में मेरे सामने कोई बात अल्लाह की किताब, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जैसा सहाबा ने समझा वैसी मेरे सामने लाएंगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक तब्दीली तो ज़रूर उस प्रोग्राम से उठने के बाद अपनी नफ्स में, अपनी ज़िंदगी में लाने की मैं कोशिश करूँ। और अगर इतनी तब्दीली हो गई तो मैंने अब बताया ना, 60 तब्दीलियाँ तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आ जाएंगी। जैसा कहीं गए तो बदकलामी पे किसी ने कहा कि गंदी बात करना अच्छी बात नहीं है, तो आपने उस दिन ठान लिया कि अब इंशाअल्लाह बदकलामी तो नहीं होंगी, तो एक तब्दीली आ गई। लेकिन एक तब्दीली ऐसी तब्दीली कि ज़बान का गलत इस्तेमाल से आपने अपने आप को रोक दिया, बड़ी बात। एक इज्तिमा में गए, मुखर्रिर ने आपको कुरान के फ़ज़ाइल बता दी और आपने तय कर लिया इंशाअल्लाह कि अब कल से तो मैं कम से कम 2 सफ़ात तो पढ़ूंगा, कुछ नहीं हुआ तो ज़्यादा नहीं तो 2 सफ़ा, मतलब वो एक ही पेज, उसका आगे और उसका पीछे। आप समझ रहे बात? तो कुछ ना हो सके तो कम से कम 2 साल में तो कुरान ख़त्म होगा, क्योंकि वैसे तो 20-20 साल में नहीं हो रहा, तो 2 साल में एक तो होगा। चूँकि आजकल नए कुरान 600 पेजेस पर मुश्तमिल आते हैं, 600 पेजेस होते हैं, 20 सफ़ात में एक पारा ख़त्म हो जाता है, समझ रहे आप? तो ऐसा इधर उधर मिला के बोल रहा हूँ। तो अगर आप उतना भी एक तहिया कर ले, ठान ले, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है अदर कि, तो 2 पेज कम से कम, 1 पेज जो होता है वो तो पढ़ूंगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीली आ गई।
फिर किसी मुक़र्रिर ख़तीब से आपने खुतबा सुना, कुरान को समझने के क्या फ़ायदे, और आपने ये सोच लिया कि जो मैं 2 पेज पढ़ रहा हूँ उसको समझ कर पढ़ना शुरू कर दूँगा इंशाल्लाह। तर्जुमा मतलब जो आपको बेहतर लगे, तो ये तब्दीली ज़िंदगी में आ गई। तो कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोचें कि चलो वो आए, चलो ये आए, चलो यहाँ जाएंगे, चलो वो अच्छा बोलते हैं, तो फिर ज़िंदगी वैसी ही रहेंगी, हम ऐसे ही चलेंगे और भी लोग आपकी ज़िंदगी मुक़र्रिन आते रहेंगे, आप कई जगह जाएंगे और भी जगह जाके आप दुरूस में बैठेंगे, ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएंगे। लेकिन जैसे हम अंदर गए थे वैसे ही हम बाहर निकल कर आएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा एक इरादा कर लेना हर बार कि हम जा रहे हैं, कुछ तो एक नसीहत हम लेकर ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे उठेंगे। अब आज का जो टॉपिक, जो उन्वान जो मैंने बताया था कि उन्वान रख सकते हैं, क्योंकि मुझसे कहा गया कि नौजवान होंगे, और इस मस्जिद की जब तामीर हो रही थी, मैं एक या दो बार शायद यहाँ आया भी था, इसका कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था, फिर माशाल्लाह इसका इफ्तिताह हुआ। नीचे जो है माशाल्लाह एक सोशल सर्विस जो है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, खिदमत खल्क़ का एक शोबा भी चल रहा है, लोगों को इलाज का, तिब का, और मुख्तलिफ बहरहाल एक इब्तिदा बड़ी अच्छे अंदाज से इस मस्जिद ने की, और जुस्तजू और बड़ी अच्छी कोशिशें हैं इसको मस्जिद को बनाने वालों की और चलाने वालों की, अल्लाह उसमें बरकत दे। तो बहरहाल तो एक अच्छी कोशिश है, याद रखिए। तो मैं इसकी इब्तिदा से रहा, इसको मैं देखता रहा, फिर मुझे बताया गया बन गई, तो आज मौका है, मैंने कहा चलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ कुछ बातें नौजवानों के सामने रखते हैं। तो आज था कि आज के दौर में, दौर हाजिर में जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं, इसमें वो क्या अहम काम है जो मुझे और आपको करना चाहिए, जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें फ़ायदा होगा। अब मैं एक सवाल से इस बात को शुरू करता हूँ। मिसाल के तौर पे घर में आपकी एक चीज़ रखी हुई है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, तो क्या करते हैं आप उसको? कोई भी चीज़ हो सकती है, एक पुराना कपड़ा, पुरानी टी शर्ट या शर्ट, पुरानी गाड़ी जिसको पता नहीं उसका कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन पड़ी भी होगी, किसी के नाम पे होगी कोने में, समझ, एक साइकिल, कुछ भी हो सकता है, कोई बर्तन इस्तेमाल का। क्या करते हैं आप उसको? जो पुराना बेकार काम का होता है उसको ले जाके एकदम आप क्या करते हैं, मर्दाने में, शोपीस में रख देते हैं। उसमें बहुत अहम है, लोग देखेंगे तो फ़ायदा होगा। क्या करते हैं उसको? पहले तो प्लानिंग करते इस्तेमाल में आता है क्या, दूसरी प्लानिंग करते इस्तेमाल में नहीं आता तो हमको कुछ फ़ायदा देता है कि मतलब बेच के कुछ कर सकते हैं, और तीसरा नहीं तो बोलते ले आके सो क्या करो, फेंक दो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं उस चीज़ का, मतलब जो चीज़ आपके काम की नहीं वो चीज़ को ऐसा समझा जाता है। तो कौमें भी कौमों की तरफ ऐसी रुझान और नज़रिया रखती है, याद रखिए। कौमें भी कौमों की तरफ ऐसी, मतलब लोगों की तरफ, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की जमात दूसरी जमातों की तरफ भी ऐसी देखती है। मतलब इंसानों के ग्रोहों को ऐसी देखते हैं कि ये इंसान कितने काम के हैं, अगर काम के तो ठीक, नहीं तो इनको डिस्कार्ड कर दिया जाए, ये हमारी ज़रूरत नहीं। आप समझ रहे बात? जैसा आप घर में बेकार चीज़ को फेंकना पसंद करेंगे, तो उसी तरह इंसान भी ऐसे ही होते हैं। जब वो दूसरे इंसान को अपने लिए नफ़ा बख्श पाते हैं तो वो उसकी तरफ लपकते हैं, उस जैसा होने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और ये इतनी फितरी चीज़ है, मैं आपको मिसाल देता हूँ और कुछ नई बातें बताता हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं आपको जानने की, फिर भी बताता हूँ। आप में से अक्सर लोग देखिए जीन्स पहनते हैं, कितने लोगों ने यहाँ जीन्स पहनी देखी है ना? डेनिम पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कितने लोग, बड़ा शौक़ है। जीन्स आपको मालूम क्या है? ये जीन्स एक्चुअली जो माइंस में लोग काम करते हैं ना, खदान बोलते हैं उसको, माइंस, कावरीज या जो भी बहरहाल, जहाँ से मादनियात, लोहा निकल रहा है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, पत्थर निकाले जा रहे हैं, अलग अलग किस्म के माइंस होते हैं। तो वहाँ वो खद्दर रफ कपड़ा चाहिए होता है, वो पहनते हैं। और ये कहाँ पहना जाता है मालूम आपको? इंडिया वगैरह में तो ऑलरेडी गर्मी से लोग परेशान है, ये अमेरिका में पहना जाता है। यूएस के अंदर वो माइनर्स, वर्कर्स पहनते हैं ये कपड़ा, और उसके ऊपर वो मुख्तलिफ टी शर्टें डालते हैं, जिन टी शर्टों के ऊपर रेलवे के स्टैम्प्स होते हैं, या जो भी डिपार्टमेंट के लिए वर्क करते हैं उसके नंबर भी होते हैं। वो इतना हमको पसंद आ गया कि वो लोग जो करते हैं, वो टी शर्ट हम हज़ारों रुपये दे के यहाँ ख़रीद के पहन के डाल रहे हैं, मालूम भी नहीं क्या मकसद है उसका पहनने का। तो जब कुछ लोगों को हम अहमियत देते हैं तो उनको इतनी अहमियत देते हैं कि उनकी हर चीज़ को अपनाना अपने लिए शर्फ और अजमत समझते हैं, फ़ख्र समझते हैं उस। तो उनके माइनर्स के ड्रेस जो वो लोग पहनते हैं कोई ख़राब नहीं है वो, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि जब लोगों को अहमियत देते हैं और उनको अहमियत की चीज़ समझते तो उन जैसा होने की कोशिश करते हर पहलू से, रहन सहन में, लिबास पहनने में, तो हम भी वो पहनने लगे वो कपड़े। आप समझ रहे ना? मतलब वो वर्कर क्लास का ड्रेस है वो, जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, माइनर्स, खदान में रहते, तो हम भी वो पहनने लगे। तो इंसानों की फितरत है, जब वो किसी इंसान को अहमियत देते और अहमियत की चीज़ समझते तो उस जैसा होने की मुकम्मल तौर से कोशिश करते हैं, हत्ता कि उनका लिबास, खाना, पहनना, ओढ़ना, बिछोना सब कुछ लेने और कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और ये बात बिल्कुल आम, जैसा मिसाल के तौर पर दुनिया के चंद लोग चंद ममालिक से जमा हुए, उन्होंने ये सोचा कि हम दुनिया को कुछ देंगे, और दुनिया को कुछ देने की नीयत से वो अपने इलाक़ों से निकले, जिन इलाक़ों को यूरोप कहा जाता था, और वहाँ से निकलकर हमारी ज़बान में 7 समंदर पार गए, एक ऐसी बस्ती में गए जो एक तरह से बहुत कम आबादी वाली थी, ठीक है,
और इंसानियत इससे पहले कोई अर्बन सिविलाइजेशन वहाँ नहीं थी, मतलब वो लोग जो शहरी आबादियाँ होती वैसा कुछ नहीं था, देहाती जंगली आबादियाँ वहाँ हुआ करती थी। वहाँ वो पहुँचे, उन्होंने सोचा हम दुनिया को कुछ देंगे और उनकी ज़रूरत बन बैठेंगे, और 200 साल के अंदर ये हाल हो गया कि वो दुनिया की ज़रूरत बन बैठे। और ऐसी ज़रूरत बन बैठे, याद रखिए कि अगर उनका वीज़ा मेरे पासपोर्ट में अगर लग जाए ना, तो बस उसके बाद मेरी जान भी चले जाए तो मैं बोल रहा बस काफ़ी है। फिर आप समझ जाइए ज़रा, वो कौन सा मुल्क है? उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। ये 200 साल पुराना ही मुल्क है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, याद रखिए। बस हाल हाल में, मतलब इंसानी तारीख में तो हाल हाल ही बोलेंगे उसको। तो जब उन्होंने तहिया किया कि हम इंसानियत तो कुछ देने वाले बनेंगे, तो ऐसे देने वाले बन गए कि उनकी हर चीज़ जो वो दे जा रही वो हम उसको शर्फ और फ़ख्र समझते हैं। हत्ता कि उस मुल्क में जाना, उसकी ज़ियारत करके आना, और क्या बोलो लफ्ज़, विज़िट करके आना, उसकी ज़ियारत करके आना, उस विज़िट को अपने पासपोर्ट में लगाने के लिए तो मैं बोलूँगा हैदराबादी तो जान देने बैठा हुआ है। अमेरिकन वीज़ा स्टैंपिंग हो गया, मतलब पहला मरहला तो आखिरत का पार। हाँ, बुरा मत लगने दीजिए, पार 30 लाख जमा करो अकाउंट में, जाने का पर्पज़ बताओ, इंग्लिश सीख कर आओ, फिर वो ऑफिसर से यहाँ मिलो, वहाँ का इंटरव्यू अलग बर्दाश्त करो, मुसलमान होने के बावजूद भी जाने की ख्वाहिश रखना, बोले तो यही बहुत बड़ी ख्वाहिश है आप लोगों की। फिर वो सब कर रहे हैं, मतलब मुश्किल होता है ना बहुत। 9/11 के बाद मुसलमानों के लिए सब कुछ करके हम पहुँच रहे हैं। तो वह जब इंसानियत या लोगों की ज़रूरत बन जाते हैं, तो जिनकी वो ज़रूरत बनते हैं वो लोग उनकी हर चीज़ को लेना चाहते हैं। तो ये एक उसूल है। घर की पुरानी चीज़ आप रखेंगे नहीं, जो इस्तेमाल में नहीं आ रही वो चीज़ रखना पसंद नहीं करते हैं। तो कौमें भी कौमों को ऐसे ही देखते कि इन्होंने क्या दिया हमको, या ये क्या दे रहे हैं हमको, ये हमारे लिए कितना नफ़ा बख्शे, ये हमारे लिए क्या कर, ऐसा सोचते हैं। तो एक मिन जुमला कौमों का एक नज़रिया बन चुका है मुसलमानों की तरफ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या दिया हमको, ये कै के लिए हमारे पास रह रहे हैं। यार इस मुल्क में क्या क्यों आ रही है, इमिग्रेशन क्यों कर रहे हैं? जिस मुल्क में हम पैदावार सदियों से रहे, बोल रहे ये मुल्क से बाहर कब जाएंगे? नहीं जा रहे तो उनको दूसरे मुल्क का नाम लगा के भेजने की पूरी प्लानिंग चल रही है कि भाई जाओ यहाँ से तुम उस मुल्क के अंदर, कै के लिए आप यहाँ हैं, आपको आदत दी थी ना यहाँ से जाने की, क्यों रुके हुए आप? ऐसी किसी कौम को, ऐसी चीज़ को आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा जिसकी ज़रूरत आपको शदीद, और आप बोले मुझे यहाँ से निकालो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है, आप बोलो मुझे। तो कौमें भी जब कौमों को बेकार समझने लग जाती है, उनकी अहमियत उनके पास ख़त्म हो जाती है, तो वो सवाल उठाती है क्यों। तब बुनियादी सवाल, वो हमारे आबा अजदाद ने क्या किया वो सब छोड़ दो, अब वो मतलब वो रस्सी जल गई और बल बाकी वाला मसला मत रहने दो। हम आज कितने नफ़ा बख्शे, ये सवाल है, बुनियादी क्वेश्चन है। आप समझ? तो कौमें हमको फिर मजबूर होंगी हमको लेने के लिए। मालूम, आपके बगैर उनका रहन सहन नहीं हो सकता है, आपके बगैर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। इसकी मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, याद रखिए। हमारे मुल्क अजीज़ की तारीख़, इंडिया की, इसके अलावा आलमी सतह पर तो मुख्तलिफ हुकूमतें, समझा, खुलफा राशिदीन से लेकर, समझ रहे आप, उसको राशिदून बोलते हैं। हिस्ट्री के अंदर अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो 30 साल तारीख को राशिदून, फिर उमायूद्स, ठीक है, उमैया खिलाफत है, फिर अब्बासिड्स, अब्बासिया, फिर सल्जूक्स, ममलूक्स, और ये और वो, हत्ता के आखिर ऑटोमन्स, या फिर इंडिया के अंदर मुगल्स, समझ रहे आप, उस्मानी खिलाफत। तो चलते रहा मामला, आप समझ। तो हम जब लोगों की ज़रूरत थे तो लोगों ने हमको अपना सर का ताज बना दिया था, बावजूद इसके कि हम अक़लियत में थे, क्वांटिटी वाइज कम थे, चूँकि हम लोगों की ज़रूरत थे, हम उन पर हुकूमत भी कर रहे थे और वो खुश थे उससे। ये असल चीज़ है। हमने अंग्रेज़ों के जैसा ज़ालिमाना हुकूमत नहीं की, वो खुश थे, ये असल बात है, इसको समझिए आप। उन्होंने हमको रखा वहाँ और कहा कि तुम ही कर सकते हो। लेकिन आज हमसे सवाल हो रहा है कि भाई आप क्यों हैं यहाँ, आप समझ। चूँकि हमने अपना मिशन, अपना पर्पज़, अपना मकसद हम भूल गए। तो जैसा हम जब कौम के एहसानों तले जब जहनी तौर से दब जाते हैं, तो गैर शौरी तौर से उनके कामकाज के कपड़ों को भी शर्फ के तौर से यहाँ पहना जा रहा है। हत्ता कि वो लोग काम करने से उनके कपड़े फट जाते हैं, इसलिए जीन्स अक्सर फटे हुए जीन्स महंगे होते हैं। वो चूँकि वो काम करते हैं कंटिन्यूसली, तो मांडी का हिस्सा, ये हिस्सा घस के फट जाता है, तो वैसे ही पहन रहे हम भी। मतलब जब किसी कौम को हम ये मान लेते हैं कि इसके एहसान तले हम दबे हैं, तो उनकी हर चीज़ हमारे लिए जीने का तरीक़ा बन जाती है। हत्ता कि अल्लाह रहम करे कि उनके दीन से भी हम जो है माइल होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ से एक फितरी चीज़ है, याद रखिए, ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी ये जहन है, या तो वो देने वाला होगा या तो वो लेने वाला होगा। कुछ तो देगा वो कम्युनिटी, कौम, मिल्लत को, या तो वो लेगा उनसे कोई।
लेने वाले लोगों को भी अच्छा नहीं देखते, अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। तो अब दौरे हाजिर में जो सवालात आपसे हो रहे हैं, मुझसे हो रहे हैं, ठीक है, आप बोलेंगे मेरे से कहाँ हो रहा है, हैदराबाद में कौन सवाल करेंगे आप मेरे से, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन सारी दुनिया में जो आपसे सवाल हो रहा है, या दुनिया में जहाँ आप जब यहाँ से निकल के चले जाएंगे किसी इलाके में, जो आपसे सवाल होंगे, भाई आपने क्या किया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, ये बात आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अच्छा आप लोग अच्छे भी होते हैं, अच्छा ये तो मालूम ही नहीं था हमको। तो गोया हमने वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया इस्लाम का जो ज़रूरत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का जो रिप्रेजेंटेशन था इस्लाम के बारे में, जो इस्लाम को उन्होंने बताया लोगों को, उसकी छाप ऐसी रही कि पूरी दुनिया उसको मानती थी, कि लोहा मानती थी उसका, कि नहीं ऐसे लोग तो हमने नहीं देखे, ऐसे लोग तो हमने नहीं देखे। एक शख्स ने, माइकल एच हार्ट ने किताब लिखी कि 100 शख्सियात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, उसने जब किताब लिखी 1970 में या 71 में, तब तक जो 100 अजीम शख्सियात दुनिया में गुजरी, उसकी उसने एक फहरिस्त तैयार की। जिस फहरिस्त में उसने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, दूसरे पर जो है आइजैक न्यूटन को रखा, और थर्ड नंबर पे जीसस क्राइस्ट को रखा, ईसा अलैहिस्सलाम को रखा। हालांकि वो ईसाई था, उसको मानना पड़ा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी दुनिया में नहीं गुजरी। और उसी किताब में उसने 51 रैंक, 51 नंबर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह को दिया, दूसरे खलीफा। कहा कि ऐसी शाह निशान हुकूमत और ऐसी इंसाफ वाली हुकूमत दुनिया ने नहीं देखी। आप समझ रहे? तो गोया लोग हमारा लोहा मानते थे, हम उनकी ज़रूरत बन बैठे थे, इतनी ज़रूरत बन बैठे थे कि अरबी ज़बान साइंस की ज़बान थी, इल्म की ज़बान हो चुकी थी। मानो कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होता तो अरबी जानता तो पढ़ा लिखा होता, वरना उसको कोई डिग्री, उसकी कोई सनद नहीं होती। ये हालत थी। मुसलमानों के पहने जाने वाले लिबास को वो लोग पहनने लगे। मालूम जिस तरीक़े पर वो लोगों को पढ़ाते, जैसी सनदें उनको दी जाती है, जो तरीक़ा था टीचिंग, सारे चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया गया। तो हम दुनिया की क्या थे मालूम आपको? ज़रूरत है। तो दुनिया हमको चाह रही थी, लोग आवाज़ें देते थे। मालूम आपने वाक़यात नहीं पढ़े? कभी उठाइए तारीख़ कैसे वाक़यात, जिस ज़माने में मुसलमान फ़ौजें जो है ईरान तक आई, ईरान से आगे बढ़कर जो आज के दौर का ईरान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर होती वहाँ तक आई, फिर कुछ वजूहात से उनको पीछे हटना पड़ा। जब वो पीछे हटने लगे तो जिज़िया लिया करते थे, एक टैक्स हुआ करता था नॉन मुस्लिम्स के लिए, टैक्स फॉर एग्जेम्पशन इन मिलिट्री सर्विसेज, मतलब जिसकी वजह से उनको मिलिट्री सर्विसेज में जाना नहीं पड़ता था और वो टैक्स दे के बच जाते थे। समझ रहे हैं बात? तो लिहाजा वो एग्जेम्पशन होता था। जब वो लिया जाता था तो सेफ्टी ज़रूरी हो जाती, इनकी हिफाजत मुसलमानों का जिम्मा था। जब वो पीछे हटते तो कहते अब चूँकि हम हिफाजत नहीं कर सकते, आपका पैसा आपको वापस। तो कौमें गिरविदा हो गई, कैसे अजीब लोग हैं, आज तक कहीं हुकूमत दे के नहीं है, तो हमारा खून चूस डालते हैं पैसा लेने के बाद, ये पैसा वापस भी देते लगे कि नहीं है हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा ये पैसा आपका हो वापस। कौमें पीछे भाग रही कि हमको छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारा साथ देते हैं। लेकिन मुसलमान हुक्मरान जानते थे कि अभी ये मुनासिब नहीं है कि हम जंग लड़े और जीत सकेंगे, पीछे हटना और उसके बाद दिफा करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो तारीख़ में ऐसा दौर भी गुजरा, ऐसा दौर भी गुजरा जब ईसाई और यहूदी को पता था कि अगर मुसलमान भी जुल्म करेंगे, जो कि ज़ाहिर से अगर अक्सरियत में हो या अक़लियत में हो, लेकिन हुकूमत में हो, अगर जुल्म करेंगे तो हम कभी भी जाके खलीफा का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपने मसले का हल वहाँ से निकाल के ला सकते हैं, चाहे मेरा मज़हब, चाहे मैं मजूसी हूँ, यहूदी हूँ या ईसाई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि मुझे मालूम ये इंसाफ करने वाले लोग हैं। आप समझ रहे? तो जब लोगों की ज़रूरत होते हैं तो लोग उनसे हर चीज़ लेना शुरू कर देते हैं। इस बात को तो आपको मानना होगा। मुसलमानों की एक इमेज, जो उनकी सोच समझ और सलाहियतों के लोगों ने दाद दी, याद रखिए। मैं तारीख़ को क्या आपके सामने दोहराऊँ? जो जालिमाना हुकूमत फ़ारसियों ने और रूमियों ने खड़ी की थी, मुसलमानों ने क्या किया उनके साथ? उनमें इंसाफ कायम किया, याद रखिए। वो इंसाफ था जिसके वजह से उन्होंने कबूल किया। जुल्म और जबर के तहत जैसा अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया, वैसा नहीं की हुकूमत उन्होंने। ये बात को समझिए। तो बहरहाल पहला नुक्ता आप समझिए कि जब हम लोगों की ज़रूरत रहेंगे तब हम उनके काम के रहेंगे, और अगर हम वहाँ नहीं होंगे तो वो बोलेंगे आप आइए, आप कहाँ हैं। और जब हम उनकी ज़रूरत नहीं बनेंगे, जो कि हम अगर एक मुसलमान हैं तो ये हमारा फ़रीज़ा है कि हम इंसान दुनिया के अंदर कुछ कर गुजरे, तो फिर लोग हमसे सवाल करेंगे आप यहाँ क्यों? आप अपनी शनाख्त बताइए, अपनी पहचान बताइए, बाप दादाओं से साबित कीजिए कि आप यहाँ थे। समझ रहे हैं बात? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो आइए आज मैं इस अपने जो है लेक्चर में, सेशन में आपके सामने कुछ नुकात, चंद पॉइंट्स रखूँगा, जो पॉइंट्स पे हम लोगों को आज के दौर में अमल करना ज़रूरी है, अगर हम ये चाहते हैं कि कल
हम लोगों की ज़रूरत रहे, कल हम अपनी दुनिया भी संवार सकें और आखिरत भी बना सकें। आप समझ रहे बात? ये अहम बात है। हर आने वाली तकलीफ़ को आप सिर्फ आजमाइश बोल के नहीं ले सकते, इस बात को आप समझिए। आपको यहाँ ये भी सोचना पड़ेगा ये अजाब तो नहीं अल्लाह ताला का, क्योंकि अजाब और आजमाइश में जिस आदमी पे कोई चीज़ होती है वो एक जैसी ही दिखती है। सहाबा ईमान लाए, उनकी जानें चली गई, तो आप दूर से देखने वाला बोलेंगे यार इसकी तो जान ले लेगी इसकी वजह से। समझ रहे आप बात? तो अजियत तो दी गई, लेकिन वो आजमाइश थी। लेकिन वहीं अल्लाह का अजाब आता तो कौमें हलाक और बर्बाद हुई, जल्जलों की वजह से, बारिश की वजह से, बिजलियाँ गिरी, आंधी आई, तूफान आए, ओले बरसे, हुआ ना, वो भी तकलीफ में मारे गए। तो फ़र्क क्या है दोनों की मौत के अंदर बताओ? एक आजमाइश से गुजरे और दूसरा अजाब का मज़ा चखा दूसरे ने, लेकिन अमल एक जैसा दिखता है वो, बस फ़र्क ये है कि उसने क्या कर रहा था उसकी वजह से होगा। तो आज जो तकलीफ हम पे आ रही किस वजह से आ रही? हाँ ये तो आजमाइश। क्या बोल बेसिस पे आप बोल रहे हैं आजमाइश? कौन सा दीनी अमल करने की वजह से आपको तकलीफ है बताओ मुझे? ये हमने दीन को छोड़ दिया, दीन को अल्लाह रहम करे हल्का समझा, इत्तिबा रसूल को मामूली चीज़ हमने समझा, किताब और सुन्नत को चलता है वाला मामला लिया, अमल कर लिए तो ठीक, नहीं भी तो जब वो मिजाज बना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुख्तलिफ आजमाइशों के अंदर नहीं बल्कि अज़ाबात के ज़रिए घेरा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है अल्लाह ताला बड़े अजाब से पहले पहले छोटे छोटे अजाब का मज़ा चखाता है ताकि कौम में अपनी इस्लाह कर ले। जब वो नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त कर लेता है अंदर की। तो ये बात भी आप समझिए। चलिए आइए, वो क्या काम है जो आज हम कर सकते हैं या जो हमें करना चाहिए, या जो एक उम्मत मुस्लिमा या उम्मत बहैसियत एक उम्मत हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं तो यहाँ आप लोग अफराद हैं, हो सकता है कुछ जमातों के ज़िम्मेदार हैं, हो सकता है कुछ ग्रुप्स के ज़िम्मेदार हो, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ हमको ये चीज़ें करना है अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस दुनिया में रहकर हम राज़ी करें। दुनिया भी अपनी सवारे और ज़ाहिर सी बात है आखिरत भी उन लोगों की याद रखी संवरी भी होंगी जो दुनिया के अंदर दीन पर अमल करके आए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम जो आज इस ज़माने में, इस गुज़रते वक्त में, इस पुरफितन दौर में, फितन वाला दौर, मुसीबत मुश्किल वाला दौर, इस दौर में जो करने की ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को बहैसियत उम्मत और इस मुल्क में ख़ास तौर से, वो ये है सबसे पहला काम, वो है दावत इस्लाम। दावत इस्लाम मतलब लोगों को जो पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी के ज़रिए भेज दिया, जो पैगाम हमारे पास है, हमारे घरों के अंदर है, हमारे पास है कुरान और सुन्नत की शक्ल में, इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचा दिया जिनके लिए आया था। और वह तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद के लिए है, चाहे वो किसी मज़हब को मानने वाला हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी नस्ल का हो, उस तक पहुँचाना है। तो ये पहला काम है जो मुझे और आपको करना है। हम ये समझते हैं कि ये काम छोड़ने से हम बच जाएंगे, लेकिन याद रखें इस काम के छोड़ने की वजह से अक्सर अज़ाबत आते हैं उन लोगों पर जो ईमान का दावा करते हैं। जो ईमान नहीं लाते हैं उनके लिए ईमान नहीं लाने की वजह से, लेकिन ऐसी कौमों के तस्करी में कुरान में जो ईमान लाने का दावा करने के बावजूद भी इन पर अज़ाब आता है। समझे आप? तो वो अच्छाई को देते नहीं थे, बुराई से रोकते नहीं थे। दावत है ये भी किस्म की, अब मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से देंगे। समझे बात? तो दावत इस्लाम सबसे अहम, सबसे बुनियादी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे और आपको आज के दौर में करना है, जिसमें दावत इस्लाम से पहले हमको आज इस्लाम के बारे में पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करना, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। इतनी गलतफहमियाँ आपके बारे में, आपके दीन के बारे में, या हमारे बारे में, हमारे दीन के बारे में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बल्कि अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारी अलामत और पहचान थी उसको भी सवाल दाढ़ी क्यों रख रहे हैं आप? मुसलमान औरत को बुर्खे में डाल के आपने जुल्म कर दिया, बेचारी कितनी जुल्म के तहत, कितनी गर्मी होती होंगी ना उसको, कितना फुलाएं। आप सब अपना ही बोल ले रहे हैं, उनसे पूछे कभी आपने? ये हम ही सोच ले रहे, मतलब मैं आपको देख के सोचा कितना गरीब है, कितना मासूम है, कितना परेशान है, कितना तंगदस्त है, कितना बदहाल है। उससे भी तो पूछना पड़ेगा आपके क्या हालात है। आप समझ रहे हैं? तो सब वो सोच ले रहे हैं, उनको लग रहा है फुला है, मुसलमानी है, तरक्की के ख़िलाफ़ है, जाहिल कौम होती है, जालिम कौम होती है, तलवार के ज़ोर पर अपने दीन को लोगों कबूल कराती है, ताकत में आती है तो जुल्म करती है, जब ताकत चली जाती है तो भिखारी बन के भीख मांगती है, और फिर ताकत में आ जाती है फिर जुल्म करती है। सब उनकी सोच है, याद रखिए। समझ रहे बात? तो लिहाजा पहले तो अब गलतफहमियाँ जो इतनी इस्लाम के बारे में फैली उसको भी दूर करना आपका और मेरा ज़िम्मा है। फिर साथ में उनको इस्लाम हकीकत में है क्या वो बताना भी मेरा और आपका ज़िम्मा है। और ये काम के लिए नौजवानों को सबसे पहले इस फील्ड में आना होगा, और सबसे पहला काम जो इस फील्ड में करना है वो जो लोग हैं जिन तक ये पैगाम को पहुंचाया जा रहा है, वो ज़बान में उस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करना। समझ रहे हैं बात? दक्कन की बहुत बड़ी बुराई क्या है मालूम आपको? दक्कन में रहने वालों को, और सबके साथ ही, मतलब आप सेंटर में आ रहे हो तो मैं एकदम उधर वेस्ट में हूँ दक्कन की, औरंगाबाद वो आखिरी सरहद थी, उसके बाद बॉम्बे स्टेट चालू होता था, हाँ, हैदराबाद जिसको बोलते हैं स्टेट।
तो हम लोग जो है चाहे 60 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में गए, 60 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आए और बकिया पूरा हिस्सा आंध्रा और तेलंगाना के अंदर आया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है मालूम आपको, हम लोगों ने कभी मधु की ज़बान सीखी ना बोली। रीज़न, हम हाकिम हैं, हम हुकूमत करने वाली कौम हैं। तो तेलुगु ज़िम्मियों की ज़बान है और ज़िम्मी की ज़बान जो हाकिम नहीं बोलता वो ज़िम्मी थे ना हमारे। तो ये हाल पूरे उसका है। हम मराठी नहीं बोलते, मराठी बोलने वाले मुसलमान को ऐसा देखते हो, अस्तग़फिरुल्लाह, मराठी मुसलमान, मतलब उसके इस्लाम पे डाउट सीधा लैंग्वेज की वजह से। सुभान अल्लाह, यहाँ भी बहुत हल्का समझा जाता हूँ, है ना। अरे वो मुसलमान वो घर में ये बोलते अस्तग़फिरुल्लाह, उर्दू नहीं बोलते तो ऐसा मामला है। उधर भी वही हाल है, जो उधर का हिस्सा गया कर्नाटक, वो भी नहीं बोलते। अब मधु की ज़बानी बेसिकली नहीं आती, कल्चर अलग, लिबास अलग, ज़बान अलग, अब कैसे पैगाम पहुँचाएंगे मुझे समझ नहीं है। ऐसा शरई नुक्ता तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि तेलुगु, कन्नड़, मराठी सीखना किसी भी दर्जे में गलत है, किसी भी दर्जे में यार, लैंग्वेज है। अल्लाह की निशानियाँ ये ज़बानें जो हम लोग बोलते हैं और हमारे रंग जिसमें हम पाए जाते हैं अलग, ये तो अल्लाह ने कुरान में फरमाई, ये तो निशानियाँ उसकी, फिर कैसे इसमें हमने वो कर लिया। सुभान, ज़बान सीखिए। वैसे तो आपके पास तो बेसिकली आजकल कंपलसरी लैंग्वेज होंगी, है ना, लेकिन फेल होते होंगे आप लोग, पढ़ते नहीं होंगे उसको, बोलते नहीं होंगे, जस्ट पास वाले होंगे। नहीं, ये अहम चीज़ है। जब ये ज़बान आएंगी तो आप उनको बहुत अच्छे अंदाज से, मैं कह रहा हूँ, पहुँचा सकते। बहरहाल ये तो एक टूल है, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, उसको समझते इंग्लिश हिंदी तो बहुत अच्छी है, वो मसला नहीं। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहला काम है दावत इस्लाम, लोगों को उनके रब से जोड़ना, जो हकीकी पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिन लोगों के लिए उन तक पहुँचाना, ये सबसे अहम काम है जो मुझे और आपको करना है। और इसके लिए आपको अनथक कोशिशें करना है, और कोई इसके लिए स्पेशल मिशन नहीं करना है आपको अडॉप्ट। बस आपको उठते बैठते चलते फिरते जिन लोगों से आपका कॉन्टैक्ट है उनसे बात करते जाना है, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा स्पेशल कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, हफ्ते में 1 दिन 2 फलां, वो तो जो कर सकते हो तो एक अलग ही बात है, लेकिन कुछ नहीं तो सबसे आखिर दर्जे में ये तो कर सकते हैं ना, बाजू बैठे तो बात करते करते चलो, इतना तो हो सकता ना यार। ये भी नहीं होगा, नहीं वो नहीं होता। रिचार्ज के प्लान बता रहे हैं उसको 99 कमाल, बहुत अच्छा है, तो आखिरत के भी कुछ प्लान बताते रहो बैठे बैठे कि हमको ये बताया गया, इसका ये अजर और सवाब है, ये करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, फलां। कुछ तो बताओ, कुछ तो मुँह खोलो यार। कभी तुम्हारे सामने वो गालियाँ दे रहा है इस्लाम को, मुसलमानों को, कुछ तो ठीक है, उसको जवाबी कार्रवाई आप मत कीजिए, लेकिन कुछ तो समझाने की तो कोशिश कीजिए। मेरे भाई ऐसा नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, रुको सुनो तो सही। एक अजीब कैफियत में हम वो है, बिल्कुल एकदम ऐसी पोजीशन में आ गए कि बस सब करने दो, उनको जो करना है, अपन बस जो करने अपने को वो करना है। और हम लोग अपने मिशन में लगे। हमारे जनरली 3 मिशन होते हैं मुसलमानों के। पहला खाना खाना, और सिर्फ खाना और खाने के लिए जीना। दूसरा ज़िंदगी में बस एक घर बनाना, और तीसरा एक अच्छी शादी कर देना बच्चों की अपनी, बस इससे सक्सेस है ना, ये कामयाबी है। इसी मिशन के पीछे पागल हुए हम लोग। देखिए आप इस मिशन, सिर्फ खाना, एक घर होना ज़िंदगी में बना लिए तो, और अच्छी शादी होना, इतनी मुझे तो ऐसे लगता है 3 के लिए हम जी रहे, बाकी और चीज़ें जिसकी ज़िंदगी वक्फ नहीं है हमारी। देख लो आप, उठा लो हर किसी की ज़िंदगी में अरमान होती है कुछ लोगों की, तो हॉलों के पास से गुजरते तो या अल्लाह इधर हो जाना, मेरी ये हॉल में हो जाना, बस मैं तो बस कामयाब, मन्नतें मांग ले रहा हूँ उसके लिए, इतने रकातें पढ़ लूँगा, इतने रोज़े रख लूँगा, अरे इतना पैसा होना कि यहाँ शादी हो जाए मेरी। एम बन गया ना, बस उसके लिए जी रहे। देखिए आप कमा रहे, पूरी ज़िंदगी बनाते, फिर उसी में लगाते, शादी घर और बस खाना है, कुछ भी नहीं। तो कुछ ना कुछ तो एम सेट करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं ज़िंदगी चलने वाली भाई, ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी नहीं गुजरती। समझिए उसको। तो पहला काम है दावत इस्लाम, गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का पैगाम, चाहे वो गलतफहमियों को दूर करके या उनको बताकर, कुछ भी हो सकता है। ज़मीन ज़माना हालात के अतबार से बातें बदल सकती हैं। दूसरी चीज़ इस्लाह माशरा, जिस घरों में हम रहते हैं मुसलमान समाज, अपनी इस्लाह, अब इसकी बहुत ज़रूरत है ना, जहाँ उनको दावत की ज़रूरत है, अपनी भी समाज की इस्लाह की ज़रूरत, क्योंकि हमारे में भी हम लोग देखते हैं इतना शिर्क और बिदअत आम है, क्या करेंगे उससे। तो ये भी तो काम हमको करना है कि इस शिर्क बिदअत से अपनी कौम को, कम्युनिटी को, मुस्लिम समाज को, जो इस चीज़ का इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं, तो फिर उस कम्युनिटी को, उस समाज को बताना है कि इस कलमे का, इस जुमले का, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना होता है। क्योंकि हमने इसको कबूल नहीं किया ना, हम पैदा हुए तो आँख खोले तो कान में अजान आ गई सीधा, तो वो घर में ही सब हो गया, मिल गया हर चीज़।
हमने कबूल करा होता तो फिर तकलीफ़ें पता चलती कितनी आती कबूल करने में। तो हम उसको समझ नहीं पाए कहीं ना कहीं, या किसी ने हमको समझाया नहीं। वो लोग समझ के आ रहे हैं और हम लोग बस सब मिला तो बस चल रहा है, इसलिए उसकी अहमियत भी नहीं। तो इस्लाह माशरा कुछ भी हो सकता है इसमें। अब इसको कहाँ से शुरू कर सकते हैं आप? बुराई जिस इलाके में जैसी है वहाँ से शुरू कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बुराई को पहले पकड़ना होगा, और सबसे बड़ी बुराई शिर्क होती है, याद रखिए। समझ रहे हैं बात? वो पकड़ना होगा और सबसे अच्छी अच्छाई को लाने की कोशिश करना होगा। और सबसे अच्छी अच्छाई क्या होती है? वो तौहीद, अल्लाह को एक मानना। तो वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो जो अलग अलग इलाक़ों में जो जो हो रहा है। आज बहुत इस्लाह माशरा की ज़रूरत है, अक़ीदे की बुराइयों के मामले से लेकर समाजी बुराइयों को लेकर इनफरादी बुराइयों तक, है ना। अगर अक़ीदे की बुराई ले लो तो शिर्क आम है, उसको निकालने की ज़रूरत है। समाजी बुराइयों को ले लो तो मतलब बेइंतहा बुराइयाँ, कितनी बुराइयाँ मैं आपको गिनाऊँ। ख़ास तौर से आज मुस्लिम यूथ्स, नौजवानों के अंदर जो एक बुराई आम हो चुकी है, हो सकता है लोग जानते ना हो या आप लोग देखते ना हो, लेकिन हम लोग तो फील्ड के लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, समाज में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, उनके मसाइल देखते हैं, इश्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो हम जानते हैं आज मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम बच्चे थोड़े बड़े नहीं होते तो नशे के आदी हो जाते हैं। इसको समझना है तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। 10 साढ़े 10 बजे के बाद निकलना है और गली के अंदर किसी चौराहे के सबसे कोने के हिस्से में चले जाना और देखना एक दो लोग क्या करते बैठे हैं, तो आपको मिल जाएंगे यार क्या चल रहा है। या किसी सोशल वर्कर से, जो समाजी खिदमतगार लोग होते हैं, उनसे मिल के पूछो कि क्या चल रहा है समाज में, वो बताएंगे आपको। मैं क्या बोलूँ आपको। और मुस्लिम जो माशरा है या मुस्लिम जो लोग हैं, याद रखिए, वो दूसरी बुराइयों के अंदर पैसा नहीं खर्च करते। तो उनका पैसा आम तौर से अच्छे कपड़े लेने में, खाने पीने में, इसमें गुजारते हैं, सोना वगैरह लेते हैं। जो यहाँ पास वो बुराइयाँ नहीं जो दीगर कौमों में होती है, बताना भी नहीं चाहता हूँ मैं आपको। लेकिन पैसे वाले होने की वजह से एक तरह से ये नशे वाली बीमारियाँ बहुत आम हो रही हैं धड़ल्ले से समाज में। नशा, इससे रिलेटेड सारे इश्यूज़, खून खराबा, क़त्ल गारत की। दूसरा इश्क मिजाजियाँ, फिल्मों का असर कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। जो देखता है आदमी तो उसको इमिट करता है ना, जो चीज़ देखता है उसके असर होता है इंसान के ऊपर। तो इश्क मिजाजियाँ, हर किसी को बस किसी से भी इश्क हो रहा है, इधर देख के हो गया, उधर देख के हो रहा, देखते हो जा रहा, पहली नज़र में हो जा रहा, दूसरी नज़र में हो जा रहा, बार बार हो जा रहा, सुबह से शाम तक कई लोगों से हो जा रहा। हाँ, नौजवानों के किस्से लोग आपस में आप देख रहे हैं, बेटा भाभी, तो आप बोलते कौन? मेरी पड़ोसी। फिर शाम में भाभी, अब कौन? इधर वाली पड़ोसी। अरे भाई तेरा क्या चल रहा? तो बस इश्क मिजाजियाँ, फिल्मों के असरात हैं, आप समझ। इश्क मिजाजियाँ, नशा एकदम आम। और इनफरादी बुराइयाँ इधर इस पूरी समाज में इनफरादी, ठीक है मैं इनफरादी क्यों कह रहा हूँ, समाज पूरा करा लेकिन इनफरादियत में करता है, साथ में नहीं करता है। वो गंदी फिल्में देखने की आदत, मोबाइल फ्री हो गया तो फ्री मोबाइल का ये फ़ायदा उठाया अपने, इंटरनेट मतलब फ्री मोबाइल बोलते, ये फ़ायदा उठाया, बस इतना ही बाकी था वो नौजवानों के लिए। आप समझ रहे हैं? मतलब ऐसी बुराइयाँ कि जिन बुराइयों को करने लोग पता नहीं पहले कहाँ कहाँ जाकर भी वो बुराइयाँ पैसे देकर भी नहीं होती थी, वो बुराइयाँ घर बैठे 10 रुपये के रिचार्ज में कर। मैं क्या बताऊँ, बड़ों को भी समझ में नहीं आ रहा, नौजवानों खुद भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये उम्र ही ऐसी होती है, इनको कोई समझाने वाला लगता है। लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा नौजवानों, आप भी कभी कभी सुनना करो ना। आप सुनेंगे नहीं तो फिर क्या सुनेंगे? हाँ, अब्बा को क्या रोज़ बोलते रहते हो, अम्मी को क्या रोज़ बोलते रहते, भाई को क्या रोज़ बोलते रहते, बड़ों को क्या रोज़ बोलते रहते। फैज साहब खुद बोल रहे अपनी जवानी में सब कर ली होगी, अब हमको आके नसीहत कर रहे हैं, ऐसा सोचते आप लोग। ठीक है, एक आदमी ने कुछ भी किया हो उसकी जवानी में, ज़िंदगी में, अभी जो बोल रहा हूँ बात सही है क्या, वो सोचो आप, बाकी छोड़ो। कोई क्रिमिनल आके आपको बोल रहा देखो मैं क्रिमिनल था लेकिन बहुत इसका नुकसान होता था, आप बोलेंगे चलो जाओ हमको भी करने दो, हम भी देखेंगे, सीख कर आएंगे, बड़ा खुद तो कर लिया अपनी ज़िंदगी में, क्राइम हमको नहीं करने दे रहे। नहीं, आप बोलेंगे नहीं है तो बहुत पुराना आदमी दिख रहा, मंझावा है, नहीं, मैं सुन लेना चाहिए इसकी बात, इसके तजुर्बे काम किए अपने भी। समझो बात को आप भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं चलने दे रहे, और बहुत कम उम्रों से ये मुसीबतें और ये परेशानियाँ घर वालों को झेलना पड़ रही है। बच्चे पढ़ाई में पीछे हो जा रहे हैं, क्यों हो जा रहे हैं? घर में चोरियाँ होती, फिर याद रखें क्यों होती? पैसे रिचार्ज के लिए, नशे के लिए, बुरी आदतों के लिए, इश्क मिजाजियों के लिए। हाँ, समझ रहे आप? कोई एम नहीं है समाज में। हाँ, क्या बोलते हो, रिकामे, इफलास, आपके पास नहीं, क्या बोलते, लाटोरी है ना, यही लफ्ज़ इस्तेमाल, उसमें लगे हुए, वो नुकड़ों पे, चौराहे पे, वो बड़ के झाड़ के नीचे, कोने में, वो कमान के नीचे, वही चल रहा है, नशे। हाँ, छोटा नशे की शुरुआत कहाँ से होती मालूम आपको? तंबाकू, पुड़ी बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हैं? वो पुड़ी। उसका जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता, मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम बच्चा बड़ा हो गया, तो सबसे पहला काम क्या करता मालूम?
पुड़ी खरीदता, उसका ख़रीदने का भी स्टाइल रहता मालूम ऐसा, तो वो दे देता। उसके शॉर्टकट्स कोड रहते था, पूरा बोलना लंबा होता। फिर लेने का भी एक स्टाइल रहता उसका, फिर खोलने का स्टाइल, और जो आधा हिस्सा रहता उसको फेंकने का भी एक स्टाइल रहता है ऐसा बीच में लगा के। उसके बाद उसको डालने का भी एक स्टाइल, डालने के बाद वो खाली पन्नी को, फिर उसके अंदर का पहले धुआं उड़ाना, फिर खा खा कर घर को अगर लाल कलर देना है तो नौजवान फ्री कर देंगे हमारे, खाली मोहल्ले के बोल दो बेटा यहाँ आ जाओ, तो दीवार इंशाल्लाह 10 बाय 10 की एक रात में कर सकते हो। खाली थूकने का भी एक तरीका होता है, अगर आपने देखा होगा तो शुरू शुरू में वो क्या रहता मुझे नहीं, और क्यों इतना लेकर रहता हो वहाँ से शुरू हो रहे हैं। छोटा नशा है लेकिन नशा है, हराम है, याद रखिए। कोई इसको हलाल साबित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो लोगों के चक्कर में मत जाइए जो मकरू मकरू बोल के आपको खिला रहे हैं। ये हराम था, हराम है और हराम रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया, इब्न माजा की रिवायत है, जो चीज़ खाने से चक्कर आए वो हराम है। दूसरी रिवायत में जो चीज़ खाने से चक्कर आए वो खमर के हुक्म, शराब के हुक्म में दाखिल है। आप बोलेंगे हाँ मौलवी साहब 1 किलो ला के तो मेरे को 1 किलो नहीं आते चक्कर, पहली बार खाए तो आए थे। हाँ पहली बार खाए, अकल मारी के बाद में तो अकल को आदत हो जाती, तो वो हराम होगी फिर चीज़। तो इतना उसूल सादा उसूल शरीयत का, को बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जो चीज़ खाने से चक्कर है, शराब जो भी पहली बार पियेंगे चक्कर खाएंगे, बाद में आदी हो जाती बॉडी, उसकी एक अलग बात है। नशा जो भी पहली बार करेंगे चक्कर आता है, उसको तंबाकू खाएंगे, थोड़े दिन बाद बॉडी आदी हो जाती है उसकी, समझिए। तो कई चीज़ें, अब कितनी बोलूँ मैं इसमें, लेकिन वो आपको और हमको करना है, खुद अपने आप को सुधारना है और समाज में जाके काम करना है कि हम लोगों की इस्लाह करें। वो किसी भी ढंग से हो सकता है। मैंने अकीदे से बात शुरू की और नीचे तक कुछ बातें रखी। तीसरा काम जो हमको करना है, याद रखिए, वो है तालीमी बेदारी लाना है अपने समाज में, एजुकेशन। तालीमी बेदारी क्यों ज़रूरी मालूम है आपको? इसलिए कि जब लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बुराइयों से दूर रहते हैं। कि तो एटलीस्ट मालूम तो होता है क्या कर रहे हैं, उसके नुकसान क्या है। जाहिल आदमी को तो पता भी नहीं होता वो क्या कर रहा है और कितना नुकसान उठा ले रहा है। एक आदमी जिसको पता है अल्लाह रसूल की तालीमात क्या, उसके बाद भी उससे कोई ख़ता और गलती है तो उसको पता होता है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, कब तक और कैसे। लेकिन एक आदमी अगर जाहिल हो तो गुनाह करने के बाद वो सोच लेता है और शैतान बोलता है अब तो तौबा नहीं तेरी, और गुनाह कर और गुनाह कर और गुनाह कर। तो इल्म, तालीम, एजुकेशन, अच्छा दीनी इल्म भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एजुकेटेड हो तो दीनी इल्म भी, क्योंकि दीनी इल्म भी सीखने के लिए कोई ना कोई ज़बान में किताब पढ़ना पड़ती है, वो किताब के लिए भी आपको ज़बान आना चाहिए। अब मुस्लिम बच्चों का और समाज का हाल क्या मालूम, हम सबको इंग्लिश से पढ़ाना है अपने बच्चों को। अब उसका प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश पढ़ने से उसको इंग्लिश कभी ज़िंदगी में नहीं आती और उर्दू कभी वो सीख नहीं सकता, तो वो डबल मार्क खाता है इंग्लिश पढ़ा हुआ बच्चा। मालूम ना उसको इंग्लिश आती बेचारे को, ना उर्दू आती बेचारे को। आप समझ रहे? उर्दू को बचाने के लिए न जाने कितनी कोशिशें हो रही है, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है, समझ रहे? क्योंकि हम पढ़ना नहीं जानते। जब पढ़ेंगे नहीं तो लिटरेचर खरीदा नहीं जाएंगे, खरीदा नहीं जाएंगे तो छपेंगे नहीं, और छपेंगे लोग बोले उर्दू अखबार ख़त्म हो रहे, ख़त्म नहीं हो रही, आप ख़त्म करवा रहे हैं उनको, क्योंकि आप खरीद के पढ़ते नहीं उनको। और जो लोग खरीदते हुए तो एक अखबार आके पूरा महल्ला पढ़ता उसको, तो कैसा पब्लिशर चलेंगे यार? एक अखबार तुम पूरा महल्ला पढ़ लेंगे, सबको खरीदना पड़ेगा। पब्लिकेशन चलते हैं ऐसे, इसी से फ़रोग होती है, फिर सारी चीज़ें होती है, एक सिस्टम चल पड़ता है, इको सिस्टम बोलते हैं उसको, हर चीज़ चलते रहती है, एक की वजह दूसरी, दूसरी की वजह से पहली। तालीमी बेदारी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलिए, खुद एजुकेशन गेन कीजिए, ऐसे तालीमी इदारे बनाइए। जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग कीजिए कि हम बच्चों को सिखाने का, महल्ले के अंदर बड़ों को सिखाने का होता है ना, बड़े लोगों को भी सिखाने के स्कूल्स होते हैं, नाइट स्कूल्स का प्लानिंग करेंगे। अपने समाज के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर उर्दू के लिए अलग से स्पेशल क्लासेस लगाएंगे। चलो इंग्लिश से सब बच्चे पढ़ते हैं, तो इसी तरह हम जो है बच्चे बहुत फलां सब्जेक्ट में कमज़ोर है उनको वो सब्जेक्ट की तालीम देंगे। इसी तरह हम कौन कौन से फील्ड्स होते हैं जिस फील्ड्स में बच्चों ने आगे जाने हैं, हम कैरियर गाइडेंस या फिर काउंसलिंग करेंगे बच्चों की, ताकि उनके माँ बाप बातों को समझे, बच्चे समझे और फुला फील्ड में जाए। आज कितने हलाल रोज़ी के ज़रिए अल्लाह ताला ने तालीम के ज़रिए खोल दिए, लेकिन हम लोग उसमें है नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सचर कमेटी की 2.4 या 2.7% मुस्लिम सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, 2.4 या 2.7% से 3% से भी नीचे। दो ग्रेजुएट समझते ना, 12वीं के बाद 3 साल या 4 साल या 5 साल का जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन लेवल का बोलेंगे उसको, 12th के बाद सिर्फ 3% लोग, ज़्यादा कह रहा हूँ, इतना वो करते हैं। हमारा इस मामले में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बुद्धिस्ट लोगों से या दलितों से भी हम 1% कम है। हालांकि वो लोग तो पढ़ाई लिखाई से उनको हज़ारों सालों से दूर रखा गया। ये आज़ादी की बात उनको छूट मिली कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके सीख सकते हैं, और वो हमसे 1% ज़्यादा आ गए। आप समझिए इस बात को।
इन आंकड़ों को, इन फिगर्स। खुश मत हो कि बहुत यहाँ तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं। जो राइट काइंड ऑफ एजुकेशन है वो तो कोई गेन ही नहीं कर रहा है, ना उनको गाइडेंस मिल रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं, बस वो एक चीज़ चल रही है और चल रही है। ख्वाम अगर ठान ले और तहिया कर ले कि हमको इस फील्ड में आगे जाना है तो कौन रोक सकता है? ये फील्ड में कोई आपको रोकने वाला है? कोई कॉम्पिटिटर है आपका? हाँ, लोग दाद दे रहे हैं कि यार ये कौम जहनी तौर से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है, लोग दाद देते हैं मुसलमानों। ये कौम में एक जहनी अलग ही सलाहियत है जो दीगर अक़वाम में नज़र भी नहीं आती, लेकिन हमारी कौम कहीं और ही बर्बाद करती है उन सलाहियतों को। मुसलमानों के पैसे जेब से कैसे निकालना, इसकी टोपी उसके सर पे कैसे डालना, इसके धंधे कैसे बिठाना, 420 काम कैसे करना, ये सब में लगा रहे आप। वहाँ लगाओ ना जहाँ लगाना है, खूब पढ़ो ना मेहनत दिल लगा के। हाँ, ज़्यादा नहीं करना है इसको। अल्लाह ताला ने जो अक्ल दिया ना आपको, उसका थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल कीजिए, सही जगह इस्तेमाल कीजिए, सही टाइम पे इस्तेमाल कीजिए। सही टाइम इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम चला गया, उम्र 30 साल हो गई, अब करेंगे अब पढ़ेंगे तो नहीं होगा। सही टाइम पे इस्तेमाल कीजिए। अकल का क्यों कह रहा हूँ कि एक दरवाजे पे लिखा हुआ है पुश, होता है दरवाजे पुश और पुल लिखा हुआ था। पुश मतलब अंदर धक्का दो, पुल मतलब बाहर खींचो। तो अब दरवाजे पे लिखा हुआ पुश, आपको पढ़ना नहीं आता, पूरी रात क्या कर रहे हैं आप उसको बाहर खींच रहे, खुल रहा ही नहीं है, खुल रहा ही नहीं है, क्या मेहनत करना पड़ी, दरवाज़ा खुल रहा है नहीं। फिर एक आध अकलमंद आके बोलता बेटा लिखा हुआ है पुश, धक्का दे, खींच मत। ये है प्रॉब्लम। पूरी ज़िंदगी अंत तक मेहनत कर रहे फिजिकल हम, लेकिन वहीं अगर इंटेलेक्चुअली हम पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मेहनत इतनी नहीं करना पड़ती आपको फिजिकली। समझे बात? वो तभी होगा जब एजुकेशन में आगे जाएंगे। अब तालीम का क्या मामला है, कितने लोग यहाँ तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ अक्सर स्टूडेंट्स बैठे मेरे सामने, स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे बैठे हैं, IT वाले आप सब हैं, है ना। तो कहाँ आप दिमाग दे रहे हैं? अम्मी अब्बा पढ़ो बोले तो आपको क्या लग रहा, या अल्लाह क्या मुसीबत है ये, कब बोलना बंद करेंगे? वैसे 1.5 साल की तो छुट्टियाँ आपको ऑलरेडी मिल गई, मिली नहीं मिली? मिली नहीं मिली 1.5 साल की छुट्टियाँ? अब मिली ना 1.5 साल की छुट्टियाँ? नहीं मौलवी साहब ऑनलाइन क्लासेस में परेशान हो गए। तो हमको मालूम माँ बाप कितने परेशान थे आपके, आप तो कुछ भी नहीं होते, चादर ओढ़े हुए कैमरा चालू है, हाँ चाय बिस्किट खाना पानी चल रहा, क्लास भी चल रही है आपकी, ये तो हुआ और क्या चाहिए था। फिर बच्चे बोल रहे अभी इतवार की छुट्टी नहीं मिलेंगी, अभी और छुट्टियाँ होना। सोचो ये आपके खैर के लिए। जब मैं भी छोटा था तो मुझे कैसे ख्याल आता था मालूम आपको, आप लोग जैसा सोचते वैसे मैं भी सोचता। मैं तो यहाँ तक सोचता था या अल्लाह ये साइंसदान मर क्यों नहीं गए बनाने से पहले ये सब चीज़ें, इसका फ़लसफ़ा उसकी थ्योरी, इसका फिनोमिना उसका फलां, समझ में नहीं आता था ना। जब बड़े तो समझ में आया इन लोगों ने तो इंसानियत की मदद करके गए, और ये चीज़ें जो इन्होंने ईजाद की अगर ये ईमान वाले होंगे तो ये तो इनके लिए आखिरत का सौदा है, जब तक इस पर अमल होगा उनको अजर मिलेगा। तब समझ में आ रहे नहीं एजुकेशन का पर्पज़ अलग है, हमने मुसीबत समझा, ये तो हमारे डेवलपमेंट के लिए था। समझो इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, खेलो कूदो सब कुछ करो अच्छे काम, लेकिन थोड़ा एक वक्त लगा दो कि 2 घंटे में 1 घंटा में इतना तालीम को दूँगा, देखो आप परवान चढ़ जाएगा ज़िंदगी के अंदर, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। याद रखिए तालीम बहुत कुछ देती है, याद रखिए। मैंने एजुकेशन किया, मैं 4 टाइम्स ग्रेजुएट हूँ और 2 टाइम्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, इतने डिग्रियाँ मैंने गेन की मैंने, लेकिन इस तालीम से कभी कोई काम नहीं किया। मतलब मैं तिजारत करता था शुरू से, तो मैंने कभी भी इसके ज़रिए कोई जॉब वगैरह नहीं की। तिजारत था, बिज़नेस में मेरा 2000 तकरीबन 1 से, तो मैं बिज़नेस में रहा कॉलेज लाइफ से, तो मैं उसमें रहा, लेकिन मैंने फिर भी इतनी डिग्रियाँ गेन की। क्या मुझे फ़ायदा हुआ? मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा शऊर दुनिया को देखने का बदला, मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया बदला, मुझे समाज को समझने का, आप लोगों को समझने का एक अलग अंदाज़ मिला उससे, ठीक है। उससे मैंने कभी कुछ भी नहीं कमाया, कोई मैंने जॉब नहीं की। थोड़े दिन मैंने इसी शहर में आपके 3 महीने काम किया था 2003 में, फिर छोड़कर चला गया IT के अंदर, क्योंकि मैं MCA था बेसिकली। फिर मैंने कहा नहीं बिज़नेस अच्छा है अपना और वहीं करेंगे, समझे आप बात। तो वैसा नहीं है, आपको आप समझो इस बात को। आप बोलेंगे इसका क्या है, इससे आपको दुनिया समझ में आने लगेंगी, और दुनिया को समझना, उनके धोखों से बचना, सही काम को समझना। एक पढ़ा लिखा इंसान ये बहुत जल्दी करता बनिस्बत एक जाहिल और अनपढ़ इंसान की, इस बात को आप याद रखिए। तो एजुकेशन, तालीम और तालीमी इदारे, चूँकि आप लोग यंग हैं तो वो इदारों को छोड़कर मैं एजुकेशन पे आ गया, नीचे वाले के स्टेप पे आए, लेकिन जो जिम्मेदार है वो इससे ऊपर वाला काम करे, तालीमी इदारे कायम कर। चलिए 4th पॉइंट आज का हमारा है वो ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम को कम्युनिटी उम्मत मुस्लिमा में स्ट्रॉन्ग किया जाए, और इसी हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर हम नॉन मुस्लिम तक पहुँचे कि ये हमारे पास चीज़ है जो आपके लिए भी फ्री है, कम दामों में और सस्ता है।
आज कितनी ज़रूरत है, बीमार कितने लोग बीमार हैं, कितने किस्म की बीमारियाँ, कितना वो हो रहा है। और इसको इस सिस्टम इस बीमारियों से बचने का क्या तरीका है? इस बीमारियों की वजह से जो मुसीबतें परेशानी सूदखोरी बढ़ रही है ना, पैसा जाके लेते हैं सूदखोरों से, क्योंकि सिस्टम नहीं है। हमारी इतनी ज़कात निकलती है हर साल, ये ज़कात कहाँ जा रही है? उन मुस्तक़ीन के लिए क्यों चैनलाइज नहीं हो रही है? जो मुस्तक़ीन इन इदारों से, चाहे वो जो है सदक़ाती दवाखाने हो, सदक़ाती पढ़ाई लिखाई के इदारे हो, सदक़ाती ट्यूशन हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, क्यों नहीं बना रहे? छोटी छोटी चीज़ के लिए बताएं लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ मैं कह रहा हूँ, एक बुखार और ज़ुकाम के लिए आपको 400 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। क्यों नहीं कर पाए हम लोग ऐसे लोगों के लिए जो लोग डिज़र्व करते थे, जो लोग मुस्तहिक़ थे? एक्चुअली मसला पैसे का नहीं, एक्चुअली मसला जगह का नहीं, एक्चुअली मसला सिर्फ और सिर्फ वो आइडियाज़ हमारे जहन में नहीं, हम सोचते ही नहीं है किसी चीज़ का। मसला यहाँ है, क्या मुसलमानों के पास पैसे की कमी है? ऐसा आप सोचेंगे, बोलेंगे तो इससे बड़ा झूठ तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, दुनिया की टॉप लिस्ट निकाल लो मालदार लोगों की, सैकड़ों मुसलमान मिलेंगे, ऐसा एक दो नहीं, सैकड़ों मिलेंगे। आप समझ रहे हैं बात? समझो भाई, आइडियाज़ नहीं है, बस प्रॉब्लम सोच का है, रिसोर्सेज का नहीं है। सोच तो लाओ। होना चाहिए था ना ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे गरीबों को हल दे, और हमारे बिरादरानी वतन जो बहुत मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे, याद रखिए, बहुत मुफलिसी की। और आपसे मैं ख़ास तौर से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हैदराबाद देखते हैं और फिर तो फॉरेन कंट्री जाते हैं, आपको इसके बाजू वाला डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछूंगा भी तो नहीं मालूम होगा, दुनिया नहीं मालूम आपको। तो आपको लगता है यहाँ सब खुश, तो सारी दुनिया के मुसलमान खुशी होंगे। आप समझ रहे? ऐसा नहीं है। निकलो ज़रा बाहर, आप खरियों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हाथ पे एक रोटी रहती कड़क वाली, उस रोटी पे एक प्याज, कुछ नमक और मिर्ची, ये खाना खाते हैं वो दोपहर और शाम का। और ये ऐसा सड़क से जाते जाते देखेंगे आपको बैठे रखे। तो ये आदमी कहाँ से पैसा लाएंगा इलाज के लिए? क्या रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हमसे नहीं पूछेंगे? तुम लोगों के पास तो हर चीज़ थी, ज़राए थे, माल था, दौलत थी, तुमको तो भेजा इसलिए गया था दुनिया के अंदर कि तुम लोगों की ज़रूरत बन जाओ। कुंतुम खैर उम्मत, इनका तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकालेंगे। तो क्या किया तुमने लोगों के लिए? अब बोलेंगे अल्लाह हम अपने आप में परेशान थे, इनको क्या करेंगे? अपनी सियासत, अपनी फलां, अपनी चौधराहट, अपने आप को सही साबित करना, अपने घर बनाने में, अपने बच्चों की शादी करने में, अपनी गाड़ी का डिस्प्ले और शो करने को टाइम नहीं मिला, मेरे को मोबाइल चेंज करने को टाइम नहीं मिल रहा था, इसी में मैं पूरी ज़िंदगी गुजार के आया। ये सब टाइम नहीं मिला मुझे कि दूसरों के बारे में मैं कुछ सोचूं। ऐसे इलाके आपके अतराफ़ में अगर आप उनको एक साड़ी अगर देंगे ना सदक़े में, तो एक औरत नहीं पहनेंगी, दो करेंगे, उसके 2 लोग पहनेंगे, क्योंकि उनको लगेगा वेस्ट हो जाएगा, इतना नहीं है उनके पास कपड़ा। क्यों नहीं सोच रहे हैं ये सब चीज़ें? तो ऐसे इदारे होना चाहिए। इसकी सोच लो, इसको पैसा नहीं लगता। फिर मैं बोल रहा हूँ, इसको पैसा नहीं लगता, पैसा आ ही जाएगा। आप सोच लेके उठोगे मुझे कुछ करना है। हर साल मैंने देखा कई मुस्लिम इदारे ज़कात जमा करते हैं और मरीज़ों का इलाज करते हैं। मैं ये बोल बोल कर थक गया कि वो पैसा जो जमा कर रहे हैं उसका 10% पैसा हम एसेट डेवलप करेंगे उससे। मतलब हम खुद ऐसे इदारे बनाएंगे जिन इदारों में छोटी बीमारियों का इलाज शुरू करेंगे, हर साल एक एक करते रहेंगे। तो अगर 1 करोड़ ज़कात लेके एक इदारा समझो जितने भी लोगों को दे रहा है उससे मदद कर रहा है, उसका 10 लाख निकाल के रखता है, एक बार में ज़मीन, दूसरी बार में कंस्ट्रक्शन, तीसरी बार में काम, 4-5 तंजीमें ये करती है, तो करोड़ों रुपये का ऐसा मतलब हम अपनी ज़कात से अपने लोगों का इलाज करना शुरू करेंगे। रोटेशन में पैसा है, कुछ नहीं समझता, पैसा आ रहा उनको दे दी, बहुत खुश हो गए मदद करें। खुद का क्या किया आपने? खुद का एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं डाला आज तक? 50 साल से आप ज़कातें बांट रहे हैं, सब लोगों के अंदर लोगों की जमा करके मरीजों को दे रहे हैं। खुद का आज सुपर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल्स क्यों नहीं खोले आपने आज तक? शऊर नहीं है, सोच नहीं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है। और ये सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं, ये इंसानियत के लिए। और इंसानियत जब ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगी तो लोग कायल हो जाते हैं उसके, इससे वो नफ़ा और फ़ायदा उठाते। पहले मैं रख चुका बात, ज़रूरत जो जिसकी बन जाता है लोग उसकी हर चीज़ को कबूल करते हैं और मानते हैं। बड़ी अजीब बात है, बड़ी ताज्जुब की बात है, हम इतनी कसीर तादाद में होकर भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम कुछ भी नहीं हो बस। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में आपको मालूम ना, ज़ख्मी लोगों को ला के रखा जाता और वहाँ इलाज होता उनका। नहीं समझ में आती बात? अभी भी नहीं आ रही समझ में बात, बस उसी में लगे हम। अपना एक अपना है मस्जिद नबवी, एक रोल मॉडल है, उसमें क्या कुछ नहीं होता था। याद रखिए, मेरा इस पर एक लेक्चर है, हमारी मस्जिद कैसी हो। एक रोल मॉडल है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो समाज को ज़रूरत थी ना। मस्जिद नबवी रूहानी ज़रूरतों के अलावा हर ज़रूरत
वहाँ उनकी पूरी इंसाफ हो रहा है, मसाइल हो गए तो नौजवान रात में आके रुक रहे, तहज्जुद वगैरह अदा कर रहे हैं वहाँ, हाँ फैसले हो रहे हैं वहाँ लोगों के, जंगी कैदी ला के वहाँ रखे जा रहे हैं, बीमारों को ला के वहाँ रखा जा रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा था वहाँ, क्या कुछ नहीं हो रहा था। बहरहाल तो हमें क्या करना है, इसे सिस्टम बनाना है। आप अभी इस उम्र में इस सोच को लेके चलो आगे कि हम लोगों की मदद करेंगे, और कितना बड़ा एहसान है इंसानियत पे जब आप लोगों की मदद करेंगे, कितना अजर आपको मिलेगा। सिर्फ सोचो, ठीक है आपके पास पैसा नहीं, आइडिया तो लेके आओ, लोग पैसा देंगे, आपको भी उतना अजर मिलेगा जितना उनको मिलेगा। इसलिए कि हदीस में तो यहाँ तक है जो खजानची है, अगर उसका मालिक उसको कहता है इतना पैसा फुला सदका कर दे और खुश दिल से कर देता है, मतलब ऐसा मालिक का है, तो अल्लाह ताला उस अकाउंटेंट के अमाल में भी वो उस सदक़े का अजर लिखता है और देने वाले की उसमें अजर में से कमी नहीं होती। तो मैं कई बार हमारे स्टाफ को बोलता हूँ, IRC वालों को, कि देखो हम लोगों को बहुत कुछ करने की अल्लाह ने एक सोच दी, एक समझ दी, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, तो अल्लाह ताला ने देखो हमको ज़रिया बना दिया। हम लोगों को आइडिया देते हैं, लोग हमको पैसा दे रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हम अपने अमाल के लिए देखो क्या करें, लोगों से पैसा लेके उनको भी अजर दे रहे हैं और खुद भी अजर फ़ायदा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं ये सब काम कर सकूँ। आप समझ, आइडियाज़ है सिर्फ, लोग पैसा दे रहे हैं, हम आइडियाज़ दे रहे हैं, हमको भी तो अजर मिल रहा है ना। देखो मुझे अजर कमाना था, मैं बस पैसा नहीं था लेकिन कमाने के लिए, तो मैंने क्या किया, उनको भी फ़ायदा दिया जिन्होंने पैसा दिया, और अपने आप को फ़ायदे में डाला कि मुझे भी अजर मिल रहा है। ये असल चीज़, तो ऐसी सोच रखो, ठीक है। तो हमें ये चीज़ करना है। इसी तरह आखिरी चंद बातें आपके सामने रखूँगा। बैतुल माल बनाइए, इकोनॉमिकल कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई सिस्टम बनाइए। बैतुल माल समझते, पैसों का कोई निज़ाम, आप कुछ भी हो सकता है, ये जो जायज़ DC की शक्लें हो सकती वो हो सकता है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में मदद करने का एक हो सकता है, ये ज़कात का बैतुल माल हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, ये फ़ितरे का भी हो सकता है कि फ़ितरा जमा करें वो दे, या इसके अलावा फ़िदिये का होता है, इसके अलावा कफ़ारे होते हैं लोगों की, बहुत कुछ होता है। बहरहाल जो पैसे की शक्ल में आता है लोगों को दिया था गरीबों को, और कुछ आम होता है जो मेरे और आप जैसे लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं उनको पैसों की ज़रूरत रहती है, तो हम उसके लिए भी करें। कहाँ है बस, मैंने मुसलमानों के किसी ऐसे फ़िरक़े को भी नहीं देखा, फ़िरक़ा समझते ना, फ़िरक़े को भी नहीं देखा जो सूद को हलाल मानता हूँ, नहीं देखा मैंने, सभी हराम बोलते हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ क़दम उठाते बहुत कम लोगों को देखा मैंने। देखो सूद हराम है, सब चिल्ला ना, ठीक है मैं हराम है, कौन बड़ा हलाल है, तो आदमी सामने लग रहा मैं करूँ क्या, ठीक है मैंने मान लिया ना हराम है, अब करूँ क्या। घर में जो है वालिदा बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं, तो करूँ क्या, ठीक है हराम है, मैं अब करूँ क्या, कहाँ से लूँ पैसा बताओ, कौन देने वाला है ऐसे आदमी को पैसा इलाज के लिए, या तो इंश्योरेंस कराए, या तो मेडिक्लेम का मतलब मेडिकल इंश्योरेंस कराए, या तो बैंक से पैसा ले फिर इलाज कराए, है ही नहीं ना उसके पास, उसको बेसहारा छोड़ दिया। हमारे वो लोग जो अक्ल वाले थे, पैसे वाले थे, अल्लाह रोज़े ख़ान पूछेगा कि हराम तो तुमने सबने बोला, इसके खिलाफ कदम किसने उठाया, स्टेप किसने लिया, समझ रहा बात। कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, बड़ी अहम चीज़ है। छोटा कदम ही से सूद के खिलाफ उठाओ, पैसे जमा करने की आदत डालो, आपस में जमा करने की आदत डालो, और आपस में जमा करके एक दूसरे की मदद करने की आदत डालो। छोटा ही सही, अल्लाह इसमें बरकत देता है, क्योंकि अल्लाह रिबा सूद को ख़त्म करता है और सदक़ात को बढ़ाता है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। कोशिश करो सर, कोशिश करो। और हुकूमती एतबार से आपको ऐसा कोई चीज़ है जो रोक नहीं सकती कि आप बिला सूद के काम नहीं कर सकते बोल के, तो सूद लेना कोई आपके लिए वाजिब नहीं होता, इंडियन गवर्नमेंट आपको कंपलसरी नहीं करती। सूद से बचने के लिए आपको इदारे बना दे तो आपको रोकेंगी भी नहीं, वो खुद चाहेंगे कि बनाओ अच्छा, बगैर सूद के आप एक दूसरे की मदद करें, दूसरों की भी करो, अच्छी बात है। कैसा चलता है हमको बताओ सिस्टम, ये समझ रहे बात, करने की जुस्तजू होना चाहिए। जब आप करने को आगे बढ़ेंगे अल्लाह ताला देखिए रास्ते निकालेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि सूद के बगैर हम एक दूसरे की पैसे से मदद कैसे करें, तो मेरा एक बहुत छोटा सा लेक्चर है, बिला सूदी BC या सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कैसे चलाएं। 40 मिनट का लेक्चर है सवाल जवाब के साथ। मैंने उसमें पूरा रखा कि आपस में 25 से 30 नौजवान मिलकर कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते पैसे से, और छोटा मोटा नहीं, एक बड़ी रकम से। इसको आप सोचेंगे लेक्चर में तो आप भी ताज्जुब करेंगे कि क्या ऐसा होता है, इतने कम वक्त में इतना पैसा जमा हो सकता है, और ऐसा भी काम हो सकता है माशाल्लाह। देखो उसको आप और ख़त्म उठाओ उस पर इंशाल्लाह, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बैतुल माल, ज़कात का पैसा जमा करके एक दूसरे की मदद करने की सिस्टम, उधार देकर वापस लेने की बिला सूदी कोई सिस्टम, गारंटी रहन जो होता है वो भी जायज़ तरीका है। कोई चीज़ आपके पास रखी जाए फिर उसके लिए आप पैसा दें, जब वो आपको आपका पैसा दे तो चीज़ लौटाए। सिस्टम बनाओ, कुछ ना कुछ करो इसके लिए, याद रखिए ज़कात सदक़ात के ज़रिए जो भी हो सकता है, इसके अलावा ये करने की सख्त बहरहाल ज़रूरत है। इसी तरह याद रखिए
आखिरी नुक्ता जो लूँगा वो ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना जिसको स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलें। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स क्या होता है, या आप लोग भी जो लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं या स्कूल नहीं गए हैं तो कोई मसला नहीं, आप अपने अंदर एक हुनर पैदा कीजिए। स्किल, हुनर एक अजीब चीज़ है, याद रखिए। अगर आप सहाबा की ज़िंदगी देखेंगे ना तो हर सहाबी कोई ना कोई हुनर का हामिल था, कोई ना कोई हुनर था। काश्तकार थे, मतलब किसान थे, समझ रहे आप, खेती करते थे, जानवरों को चराने और उसको बड़ा करने का हुनर था, समझ रहा, तिजारत का हुनर था, कपड़े सीने का हुनर था, सामान लेने और देने का हुनर था, चीज़ें खरीदने और बेचने, हुनर। तो पढ़े लिखे नहीं भी तो कोई मसला नहीं, आजकल तो डिग्रियां मिल जाती हैं, इन द सेंस कि आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज से आप सिर्फ कीजिए, अलग से एग्जाम दीजिए, डिग्री मिल जाएगी। हुनर पैदा कीजिए, एक हुनर कोई भी हो सकता है, और उस हुनर को इस दर्जे कमाल को उसको आगे बढ़िए उसके अंदर कि आप उसके अंदर महारत हासिल कर लो। और ये मुसलमानों की सारी दुनिया में पहचान थी पिछली सदी तक, हत्ता कि हर आने वाला नए फन में मुसलमान घुस जाया करते थे। आप देखेंगे सबसे पुरानी और सबसे अच्छी घड़ी की दुकानें मुसलमान की मिली किसी भी इलाके के अंदर, क्योंकि जब वो टेक्नोलॉजी आई थी उसमें आ गया था, रेडियो आया, देखिए उसके अंदर आप सबसे पुरानी दुकानें मेंटेन वहीं होता था, अब तो कोई वो नहीं, हर फन में आ गए थे। अब क्यों नहीं आगे होते, अब सिर्फ एक फ़न में मुसलमान आगे, वो उंगलियां चलाना आता उस मोबाइल के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं आता, और वो कोई फ़न नहीं है, कट करना पूरा दिन और रात गेम की शक्ल में, ब्राउजिंग की शक्ल में, वीडियो प्ले की, बस इतना आ रहा। ये कोई हुनर नहीं है, ये हुनर नहीं। हुनर होना कोई एक हुनर, कुछ भी हो सकता है। आप झाड़ू देने वाले भी हो तो ऐसे झाड़ू देने वाले हो कि लोग बोले ये झाड़ू देने वाला होता है। आप बोलेंगे ये कौन सा कमाल की बात है। मैं आपको बताऊं, सुनार के पास हर कोई आदमी झाड़ू नहीं दे सकता है। सुनार की दुकानों में झाड़ू देने वाले ऐसे ख़ानदानों से होते हैं जो बैत किए हुए होते हैं कि ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करते हो, उन्हीं को रखा जाता है। मालूम आपको, एक पूरा समाज है वो, तो उनको इतना भरोसा होता है कि अगर 1 किलो सोना भी पड़ा होगा ना, ये झाड़ू देने वाला उठा के रखेंगे, चुराएंगे नहीं उसमें से। तो वो अपने फ़न में महारत को पहुँचे हुए हैं कि मालूम है उनके बारे में। अगर मैं आपको बोलूँ आपके घरों की और गलियों की हिफाजत के लिए किसको बुलाएंगे आप बोलेंगे साहब जी हाँ वो हमारे गोरखा एक कम्युनिटी है पूरी जो नेपाल से बिलोंग करती है, मशहूर है ना गोरखा है। हालांकि अब नहीं रहते हो यहाँ, लेकिन किसी ज़माने में आते थे। उनकी ईमानदारी इतनी मशहूर थी, और वाकई में मैंने देखा हूँ, मैं गया था कि अगर कोई आदमी उनका यहाँ चोरी करके अगर अपने वतन भी भाग जाए, वो पूरी कम्युनिटी मिलकर उसको ख़त्म कर देती, इसलिए कि तेरे वजह से हमारा पूरा प्रोफेशन बदनाम हो रहा है। तो फ़न को पहुँच गए वो अपनी, कमाल वैसे होना, कमाल स्किल, कोई भी स्किल। देखिए झाड़ू देना भी स्किल है अपने आप। मॉडर्न झाड़ू देने के लिए तो क्या क्या नहीं हो रहा। हाउस कीपिंग का जो शोबा है सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा चलना शोबा, हर डिपार्टमेंट में लगता है, होटलिंग में लगता है, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, हर जगह। सोचो खाली, कमाल, दुनिया में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ऐप के जरिए कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हो। तो एक हुनर पैदा करो, स्किल डेवलपमेंट। और जिन लोगों में हुनर नहीं है, हमारी मस्जिदें, हमारे ईदगाह तो पूरा साल भर खाली, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्क करें होंगे, ताकि वहाँ बच्चे आके हुनरमंदी सीखे, गाड़ी बनाने से लेकर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से लेकर छोटे छोटे काम, मेंटेनेंस, रिपेयर, फुला, और ऐसे कमाल और ईमानदारी के साथ करें कि लोग कहें नहीं भाई ये बनाने के लिए तो यही आ सकता, बस हम दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि वैसे ईमानदार लोग जो धोखा नहीं देते और हमको नज़र नहीं आते मार्केट में। ऐसा हो जाना उस शोबे में आप कि लोग कहें नहीं मैं तो बुलाऊँगा तो इनको ये तो ऐसा है, समझ रहे ना। तो सिर्फ मियाँ भाई होने का फ़ख्र नॉनवेज खाने में मत बताइए। लोग बोले कि नहीं मियाँ भाई को ही बुलाना पड़ता है, काम को दूसरा को कर नहीं सकता, वो कमाल को पहुँच जाना, समझ रहे आप, वो कमाल को पहुँच जाना। ये गली की पहलवानी ये नहीं चलती, याद है, कुछ भी काम नहीं आती। ये क्या बोलती हैं, यहाँ तो पहलवान नहीं बोलते, उसको क्या बोलते, प्लान, ठीक है, जो भी बहरहाल पहलवान, ठीक है। तो पहलवानी कर रहे हैं तो वो नहीं चलेंगे, याद रखिए। उसमें भी फिर वैसी हुनरमंदियों को लोग बोल रहे कि यार दाव पेज में ये है पहलवान, अगर है तो थे ना किसी ज़माने में दक्कन के पहलवान, हैदराबाद तो कितने मशहूर थे। अभी तो ख़त्म ही हो गया वो फ़न, कोई खेलता भी नहीं और कोई पसंद भी नहीं करता पहलवान लोगों को, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग की वो देख के फ़ोटो हमको ऐसे हो गए, हम पागल हो गए, इतने एब्स होना और इतने कट्स होना। इन रियल आदमी जो रहता है वैसा नहीं होता कभी भी। रियल आदमी पहलवानों को देखो, पेट बड़ा भी होगा लेकिन उससे दाव करके देखो एक आप, फिर बताता आपको वो क्या है, हाथ में आ जाओ खाली उसकी, फिर गए आप, वो होता है पहलवान, समझे। फन, हर हुनर देखिए। लॉक इंडस्ट्री, कहाँ के ताले सबसे ज़्यादा मशहूर थे, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, मालूम आपको।
अब वो ज़माना हो गया, लोग भूल गए। अलीगढ़ छुरी और चाकू कहाँ के मशहूर थे? रामपुर। मैट्स कारपेट्स सबसे अच्छी कौन बनाता है दुनिया में? बनाते थे और आज भी है, लेकिन बहरहाल मशीनें आ गई। लेकिन ईरान का कारपेट, तुर्की की आपकी जानामाज, आज भी नाम है दुनिया में। ईरानी कारपेट मजाक नहीं है, किसी घर में हो मतलब 50-60 हज़ार से कम नहीं आएंगे, इतना भी रहेंगे, खाली इतना कारपेट, सिर्फ जानामाज के उतना। तो ये फ़न थे हमारे पास, हर दौर के अंदर थे। ऐसा नहीं है आज की मैं कह रहा हूँ, अब ये पता नहीं 100 साल में ऐसा हाल होगा कि दुनिया हमसे सवाल कर रही है, यार ये तुमने क्या किया बोलकर। आप समझो इस चीज़ को। फ़न, कोई एक फ़न हासिल करो, हुनरमंदी हासिल करो। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो कोई मसला नहीं, अगर आप पढ़े लिखे भी है तो कोई एक हुनर हासिल करो, फ़न हासिल करो, याद रखो, ये आदत होना चाहिए। छुट्टियाँ लग गई, आपके बच्चे पूरा साल तो स्कूल ही पढ़ते हैं ना, उन 2 महीने में उसको टेलरिंग का फ़न सिखाओ, स्कूटर मोटरसाइकिल का फ़न सिखाओ। अरे आप बहुत मालदार होंगे, फ़न आना चाहिए, याद रखिए। फ़न एक अलग ही चीज़ है कि इंसान को एक स्किल होना उसके अंदर, कुछ ना कुछ हुनरमंदी बोलते हैं उसको आम ज़बान। ठीक है, वो अपने जगह कुछ भी, लेकिन उसके एक फ़न होना चाहिए। और क़दीम लोगों में मैंने देखा था, चाहे कुछ भी हो, शेख अल्लामा नासिर अल्बानी आपने सुना, एक बड़े मुहद्दिस गुजरे है ना, उनके बारे में सुना, वो वॉच मेकर थे, वो घड़ी बनाते थे, अल्बानिया के रहने वाले थे, उनके वालिद वगैरह वॉच मेकर थे। वो उनका दिन का काम यही था, घड़ियाँ बनाते थे, और बाद में जब वक्त मिलता तो ये सारी किताबें वगैरह वो सब करते थे। तो फ़न था एक, तो फ़न होना एक फ़न ज़रूरी है। रिक्शा चलाना भी फ़न है, वैसा ईमानदारी के साथ हलाल रोज़ी कमाने की नीयत से, लोगों का बोझ उठा के उनको अपने डेस्टिनेशन पहुंचाने की नीयत के साथ, तो आप उसमें भी कमाल को पहुंच जाएंगे। लोग बोलेंगे नहीं उनके साथ ही जा सकते, हम दूसरे भरोसा ही नहीं है हमको। वो फ़न की कमाल देती लोगों में, वो हासिल करो ना। तो आप पढ़े लिखे भी होंगे, आप मालदार भी होंगे, आपको कमाई की ज़रूरत नहीं, लेकिन बच्चों को फ़न सिखाइए। और आप जो पढ़े लिखे नहीं भी है, नौजवान यहाँ बैठे, बात को सुन, एक फ़न ज़रूर सीखिए। और जो नौजवान वो है, वालिदैन को बोलिए कि मैं छुट्टियों में फुला सीखूंगा, ये करूँगा। साल भर तो हम पढ़ते, 10 महीने क्लासेस होती है, 2 महीने की छुट्टियाँ होती, फ़न सिखाइए अपने बच्चों को। और ऐसे इदारे खोलिए जो बच्चों को हुनरमंदी में आगे बढ़ाते हैं। आप अगर इंजीनियर भी होंगे और आपको बात करना नहीं आती तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, तो बात करना भी एक हुनर है, स्किल भी क्लास लगती है। तो ऐसे छोटे से बड़े हमारे इदारे, मस्जिदें, दीनी तंजीमें, जमातें, सोशल वर्कर कर सकते हैं। और जितना बड़ा शहर, जितनी बड़ी आबादी, उतनी ज़्यादा मेहनत की बहरहाल ज़रूरत है। तो ये चंद बहरहाल चीज़ें थी जो मैंने मुनासिब समझी आप लोगों के सामने रखूँ कि दौरे हाजिर में, आज के दौर में वो क्या क्या काम है जो मुझे और आपको करने की बहरहाल ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कुछ बातें आपको बहरहाल इसमें समझ में आई होंगी, और हम कोशिश भी करें कि वो करें। अगर हर आदमी ये सोचे कि नहीं हमसे नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा, लेकिन हर आदमी सोचे कि इंशाअल्लाह हम कर सकते हैं तो फिर कोई हमको पीछे नहीं कर सकता। एक मिसाल देता हूँ खाली, एक गाँव था, वहाँ लोग दूध बहुत होता था, तो लोगों ने तय किया हम दूध को सदका करेंगे। तो इरादा ये हुआ कि एक मर्तबान रखा जाएगा और लोग एक एक गिलास में से एक गिलास दूध एक घर से आएंगे और उसमें डाल के चले जाएंगे। अब सब ने सोचा मतलब ये तो डालने वाले, ये तो डालने वाले, ये तो डालने वाले, मैं नहीं भी डाला तो क्या होता, मतलब सब तो डालने वाले। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि सब तो दूध ही डालेंगे, हम लोग पानी डाल देते हैं, मतलब सब तो दूध ही डाल रहे हैं ना लाके। अब मैं पानी डाला एक तो क्या हो रहा है, जब सुबह उठ के देखे तो दूध नहीं था, उसमें पानी था पूरा, क्योंकि सब ने ही सोचा कि हम सभी तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल देता हूँ। तो वैसा नहीं हो जाना कि हाँ इन्हों करेंगे ना इनके लिए था, ऐसा नहीं। आपको कुछ करने की, आप में जितनी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है उस सलाहियत के मुताबिक आप मिशन को लेके उठे। लेकिन वो पहले पॉइंट से, वो इस दावत इस्लाम, इस्लाह माशरा, मैंने वहाँ से शुरू किया ना, वहाँ से आया नीचे की तरफ, मतलब दीनी एतबार से शुरू किया मैंने, फिर दुनियावी फ़न की तरफ आया, वहाँ से अपनी इस्लाह, कुरान का पढ़ना, वो सब, सीरत का मुताला, हदीसों के ताल्लुक़ से कुछ, फिर उसके बाद अपने घर वालों को चीज़ बताना, फिर उसके बाद फ़न, हुनरमंदी, ये वो जो कर सकते हैं, वो हर नाफ़े काम, हर फ़ायदेमंद चीज़ जो मुसलमानों को और इंसानियत को नफ़ा दे सकती है उसको करने की बहरहाल हम कोशिश करें, उसका अज़्म करें। और इरादे जब एक कौम कर लेती है ना किसी चीज़ करने की, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबी देता है। लेकिन वो इरादे बहुत ज़रूरी, याद रखें, इरादा ही ना हो तो फिर कामयाबी नहीं होती, याद रखें। तो लिहाजा नीयत से बात शुरू होती है, अच्छे मजबूत इरादों से बात शुरू होती है और फिर आगे बात बढ़ती है। बहरहाल इसी पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला जो कुछ मैंने बताया और जो कुछ जो है आप लोगों ने सुना उस पर हमको अमल करने की बहरहाल तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हम तमाम के लिए किताब व सुन्नत को समझना, पढ़ना, उस पर अमल करना आसान करें। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस दुनिया के अंदर ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब भी हमारा ख़ात्मा ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।